हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स। इसके पहले के स्टैटिक्स के क्लास में हम लोग देख चुके हैं माध्य। आज देखेंगे माध्यिका और बहुलक। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं माध्यिका के कुछ प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है, संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करें। तो यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया गया है और उसका माध्यिका पूछा जा रहा है। तो जब भी माध्यिका पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में सजा लेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो चलिए इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 1 है, 2 है, 2 2 बार है और 3 3 बार है, उसके बाद 4 है, 5 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे और आरोही क्रम में सजाने के बाद गिन करके देखेंगे कि कुल संख्या कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कुल संख्या कितना है, 10। तो 10 क्या है, सम है। तो हम लोग दो फॉर्मूला याद रखेंगे, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। तो चलिए देखते हैं, जब n सम संख्या हो, जब n सम संख्या हो तब माध्यक बराबर माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका एक ही चीज होता है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2वां पद तथा n/2 + 1वां पद का माध्य। तो जब n सम संख्या हो तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n/2वां पद और n/2 + 1वां पद का माध्य, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। और जब n विषम संख्या हो, जब n विषम संख्या हो तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n + 1/2वां पद। तो हम लोग ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे और जब n क्या हो, सम संख्या हो, तब माध्यिका हो जाएगा n/2वां पद तथा n/2 + 1वां पद दोनों का माध्य है। और जब n विषम संख्या हो तब माध्यिका कितना हो जाएगा, n + 1/2वां पद। तो यहाँ पर कुल अंक कितना है, 10 है, जो कि सम है। तो n/2वां पद कितना है, n कितना है, 10। तो 10 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5, यानी कि n/2 का मान कितना हो गया, 5। तो 5वां पद तथा 5 + 1 यानी कि छठा पद। तो 5वां पद और छठा पद का माध्य, यहाँ पर माध्य कितना हो जाएगा, 5वां पद तथा छठा पद का माध्य। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है, 2 और छठा पद कितना है, 3। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 2 + 3/2, तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5। तो माध्यिका कितना हो गया, 2.5। इस क्वेश्चन को बिना फार्मूला के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद एक संख्या को इधर से काटेंगे, एक को इधर से काटेंगे, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, इसी तरह काटेंगे। बीच में यदि 2 संख्या बच रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। और यदि बीच में एक ही संख्या बचे तब वही हो जाएगा माध्य। तो यहाँ माध्यिका, तो यहाँ पर 2 संख्या बच रहा है, 2 और 3। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2.5। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 2.5। और यदि बीच में एक ही संख्या बचे तो माध्यिका हो जाएगा जो संख्या बचेगा वो। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 5 3 6 9 11 19 और 1 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 1, 1 के बाद है 3 5 6 9 11 और 19। तो यहाँ पर कुल अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है, विषम है।
तो माध्यिका कितना हो जाएगा? तो जब कुल अंक n यानी n विषम हो तब माध्यिका होता है n + 1/2 पद, n + 1/2 पद। तो n कितना है? 7। तो 7 जोड़ 1 बटे 2, 7 जोड़ 1 8, 8/2 यानी कि 4वां पद। तो 4वां पद कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 6। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 6। या बिना फॉर्मूला को भी सोल्व कर सकते हैं। एक संख्या को इधर से काटते हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। बीच में कौन बच रहा है? 6। बीच में जो संख्या बचेगा वही क्या हो जाएगा? माध्यिका। बीच में यदि 2 संख्या बचे तब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4 आंकड़ों की माध्यिका है। तो सबसे पहले सभी आंकड़ों को क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो यहां पर सबसे छोटा कौन है? 0। 0 के बाद है 1, 1 2 जगह है तो 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद है 2, इसमें है नहीं, 3, 3 भी 2 बार है। उसके बाद है 4, 4 3 बार है। उसके बाद है 7 और तब कितना है? 8। तो यहाँ पर सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लिए। देखते हैं कितना संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक भी संख्या इसमें कोई छूटा नहीं है। अब क्या करेंगे? एक इधर से काटते हैं और एक इधर से, फिर एक इधर से और एक इधर से। बीच में बच रहा है 3 और 4। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 3 जोड़ 4/2। तो 4 3 7/2 यानी कि 3.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 11 12 14 15 x + 1 x + 3 20 23 25 27 की माध्यिका 17 है। यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्यिका कितना है? 17 है। तो x का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी कि यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है वह आरोही क्रम में सजाया गया है। तो चलिए एक इधर से काट देते हैं और एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से। बीच में दोनों बच रहा है तो माध्यिका बराबर क्या होगा? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो x + 1 + x + 3/2 ये क्या हो गया? माध्यिका। अब प्रश्न में माध्यिका दिया हुआ है 17, तो बराबर कर देते हैं 17। तो x और x 2x + 3 और 1 4 बराबर 17 दूना 34। तो 2x बराबर 34 - 4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो x बराबर 30/2। 30 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। 32 12 23 17 28 25 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगा? 29 की जगह गलती से क्या लिखा गया था? 17 लिखना चाहिए था 29, लेकिन गलती से 17 लिखा गया था। तो चलिए अब सही कर लेते हैं। 17 को हटा करके यहाँ पर क्या लिख देंगे? 29। और अब देखते हैं कि माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है इसमें? 12। 12 के बाद कौन आएगा? 23। 23 के बाद 25। 25 के बाद आ जाएगा 28। 28 के बाद है 29। उसके बाद है 32 और तब 43। तो अब यहाँ पर इन सभी आंकड़ों का क्या करना है? माध्यिका निकालना है। तो एक इधर से काट देते हैं और एक इधर से। बीच में कितना बच रहा है? 28। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो
तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे बहुलक के कुछ प्रश्नों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुलक होता क्या है। बहुलक तो सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है, आंकड़ा में जो मान सबसे ज़्यादा बार आए उसी को क्या कहेंगे, बहुलक। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, कहा गया है अंकों का बहुलक है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है उसका बहुलक कितना होगा। तो देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 है, 7 कितना बार आया है, 1 और 1 2 बार। 6 कितना बार आया है, 1 2 3 बार। और 8 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार। 8 आया है 4 बार। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आया है, 8। तो दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है 9 5 8 9 9 7 8 9 8 का बहुलक ज्ञात करें। तो देखते हैं कि 9 कितना बार आया है, 1 2 3 4। 9 कितना बार आया है, 4 बार। 8 कितना बार आया है, 1 2 3 बार। 7 कितना बार आया है, 1 बार। और 5 कितना बार आया है, 1 बार। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आया है, 9। 9 कितना बार आया है, 4 बार। तो दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना हो जाएगा, 9। तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक पर आधारित कुछ मिश्रित प्रश्नों को। यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर बहुलक दिया गया है, माध्य दिया गया है और माध्यिका पूछा जा रहा है। तो बहुलक यहाँ पर कितना है, 14। माध्य कितना है, 5 और माध्यिका पूछा जा रहा है। तो माध्यिका को हम मान लेते हैं x। तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर बहुलक दिया गया है कितना, 14। तो 14 बराबर 3 माध्यिका। तो माध्यिका कितना मान लिए है, x माइनस 2 माध्य। तो माध्य कितना है, 5, यानी कि 2 गुने 5। तो 14 बराबर 3x माइनस 5 दूना 10। तो 14 माइनस 10 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 3x। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 14 और 10 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24/3 यानी कि 8। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 8। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितना है, 2 है। तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के लिए एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहां पर 3 माध्यिका है, एक माध्यिका को हम इधर ले आते हैं। तो बहुलक माइनस माध्यिका, यहाँ पर 3 माध्यिका है, एक माध्यिका को इस तरफ ले आए तो माइनस माध्यिका बराबर इधर कितना बच गया, 2 माध्यिका। माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर कहा गया बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है। तो बहुलक और माध्यिका दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 का है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। अब यहाँ पर 2 माध्यिका 2 माध्य, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, माध्यिका माइनस माध्य। अब 2 से 2 को काट देंगे एक बार में, तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना हो गया, 1। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि माध्यिका और माध्य के बीच अंतर कितना है। तो माध्यिका और माध्य में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे स्टैटिक्स के कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।